हे गाइस, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज बहुत दिनों बाद आप सभी का स्वागत है आपकी अपने चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद प्रीति पर। गाइस, बचपन से ही हमें यही सिखाया जाता है कि हमें हमेशा अच्छा इंसान बनना चाहिए, दूसरों का सम्मान करना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए। लेकिन अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि बहुत ज़्यादा अच्छा होना भी कभी कभी हमारे लिए परेशानी का कारण बन सकता है। कुछ लोग हमारी भलाई और उदारता का गलत फ़ायदा उठाने लगते हैं और हम ये सोचते रह जाते हैं कि आखिर क्यों हमें ही दुख मिलता है। आज की इस कहानी के ज़रिए हम यही समझाने की कोशिश करेंगे कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना क्यों खतरनाक हो सकता है और हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। कहानी की शुरुआत एक धनी सेठ से होती है। ये बहुत ही दयालु और भोला था। उसके पास खूब धन था, बड़ा व्यापार था, लेकिन वह इतना सीधा था कि किसी भी परेशान व्यक्ति को देखकर तुरंत मदद के लिए हाथ बढ़ा देता था। अच्छाई ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई थी। कुछ लोग झूठे आंसू बहाकर उससे पैसे उधार ले जाते और कभी लौटाने का नाम भी नहीं लेते थे। सेठ को लगता था कि शायद उनका बुरा वक्त चल रहा है, इसलिए वह उन्हें मना नहीं करता था। दिन बीतते गए, लोग बार बार उसका गलत फ़ायदा उठाते रहे और उसने कभी किसी से अपना धन वापस नहीं मांगा। कुछ सालों बाद सेठ के पास धन कम होने लगा। व्यापार में सामान भरने के लिए उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं बचे, तो दुकान पर ग्राहक भी कम आने लगे। धीरे धीरे हालात इतने बिगड़ गए कि उसे बाहर से कर्ज लेने की नौबत आ गई। एक समय का अमीर सेठ अब पैसों की तंगी में फंस गया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी उसे याद आया कि कई लोगों ने महात्मा बुद्ध के पास जाकर अपने जीवन की परेशानियों का हल पाया है। उसने तय किया कि वह भी गौतम बुद्ध के पास जाएगा और अपनी समस्या बताएगा। अगले दिन वह बुद्ध के पास पहुंचा, उन्हें प्रणाम करके अपनी सारी परेशानी बताई। कैसे वह दूसरों की मदद करते करते खुद कंगाल हो गया। वह बोला है, तथागत, क्या अच्छे इंसान के साथ हमेशा ऐसा ही होता है? क्या मुझे अब निर्दय बन जाना चाहिए? क्या अच्छाई की कोई कीमत नहीं रह गई? बुद्ध ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और बोले, तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि तुम ज़रूरत से ज़्यादा सीधे और दयालु हो। अच्छे इंसान होना बुरा नहीं है, पर जब कोई बार बार तुम्हारा गलत फ़ायदा उठाए तो तुम्हें अपने अधिकारों और सम्मान की रक्षा करनी भी आनी चाहिए। अच्छे बने रहो, पर इतना भी नहीं कि लोग तुम्हें पागल समझकर ठगने लगे। सेठ ने बुद्ध से कहा, मुझे ठीक से समझाइए कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। क्या मैं अब लोगों की मदद बिल्कुल बंद कर दूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, नहीं, मदद करना बंद मत करो, लेकिन यह समझो कि हर समस्या का हल केवल धन से नहीं होता। कई बार लोगों को रास्ता दिखाने या कोई दूसरा समाधान बताने की ज़रूरत होती है, ना कि हमेशा उन्हें पैसे थमाने की। अगर कोई सचमुच ज़रूरतमंद है तो थोड़ा बहुत धन देकर मदद करो, पर हर बार झूठी कहानियों पर यकीन करके अपना सब कुछ लुटा देना समझदारी नहीं। अगर कोई तुम्हारी मन साहस को कमजोरी समझे तो वह वहाँ तुम्हें अपना पक्ष दृढ़ता से रखना चाहिए। सेठ को अभी भी पूरी तरह बात समझ नहीं आई, तो बुद्ध ने उसे एक दूसरी कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, बहुत समय पहले एक जंगल में एक भेड़ और उसका छोटा सा मेमना रहता था। भेड़ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी और हर पल उसका ध्यान रखती थी। मेमना दिन प्रतिदिन शरारती होता जा रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि माँ तो हमेशा उसका बचाव कर ही लेगी। वह माँ की सीख पर ध्यान नहीं देता था। एक दिन वह पास के जंगल में घूमने लगा और पेड़ पौधों को नुकसान पहुँचाने लगा। फूलों को तोड़ता, पत्तियों को नोचता और बेकाबू होकर उछल कूद करता रहता। भेड़ को डर था कि जंगल में कई खतरनाक जानवर रहते हैं जो उसके बच्चे को मार सकते हैं।
उसने मेमने को समझाया कि जंगल मत जाओ, वहाँ तुम्हारे लिए खतरा है। लेकिन मेमने ने माँ की बात नहीं मानी और गर्व से बोला, मुझे किसी से डर नहीं लगता, जो भी मेरे सामने आएगा उसे सबक सिखा दूंगा। वह हर दिन पेड़ पौधों को बेवजह नुकसान पहुंचाता और सोचता था कि कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। फिर एक दिन उस जंगल में एक शेर आया। वह बहुत ताकतवर होने के साथ साथ दयालु भी था। उसे लगता था कि कमज़ोर प्राणियों पर अत्याचार करना ठीक नहीं। उसने मेमने को पेड़ पौधों को बर्बाद करते देखा, पर सोचा कि शायद मेमना उसे देखकर डर कर भाग जाएगा। लेकिन मेमना तो मस्ती में इतना खोया था कि शेर के पास आने पर भी नहीं भागा। शेर ने उसे समझाने की कोशिश की, देखो बच्चे, इतने पेड़ पौधों को बर्बाद मत करो। तुम्हारी माँ ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं सिखाए क्यों? क्या मेमना शेर को उल्टे जवाब देने लगा, मुझे मत सिखाओ कि मुझे क्या करना है। मैं जैसा हूँ वैसा ही ठीक हूँ। तुम्हें अच्छा बनना है तो बनो। शेर ने मेमने के बच्चे को की तरह माफ़ कर दिया। बच्चा समझ के उसे माफ़ कर दिया क्योंकि वह किसी मासूम पर हमला नहीं करना चाहता था। शेर के सीधापन और दयालुता को मेमने ने उसकी कमजोरी समझ लिया। पास ही एक लोमड़ी छिपी हुई थी। जिसने यह सब देखा उसे शेर का अपमान सहन नहीं हुआ। वह शेर के पास गई और बोली, महाराज, आप जंगल के राजा हैं, इतने ताकतवर हैं, फिर भी ये छोटा सा मेमना आपको बेइज्जत कर रहा है। यदि आप बहुत सीधे बने रहेंगे तो ये मेमना और भी मनमानी करेगा। कुछ लोग तभी सुधरते हैं जब उन्हें थोड़ा सा डर भी दिखाया जाए। शेर ने कहा, मैं किसी कमज़ोर पर हमला नहीं करना चाहता, पर अगर वह मेरे सीधेपन का फ़ायदा उठाकर यूं ही सब बर्बाद करता रहा तो यह भी सही नहीं है। लोमड़ी, क्या तुम कोई रास्ता निकाल सकती हो ताकि मेमना सुधर जाए और उसे चोट भी ना आए? पहुँचे। लोमड़ी बोली, जी हाँ महाराज, मैं ऐसा कुछ करूँगी कि वह मेमना डर भी जाए और भविष्य में ऐसी हरकतें ना करे। लोमड़ी मेमने के पास गई और झटपट उसे पकड़ लिया। उसने जमीन पर पटक कर दहाड़ते हुए कहा, बता, तुझे मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? तुमने इतने पेड़ पौधों को यूं ही बर्बाद किया है, तुम दूसरों को नुकसान पहुंचाते हो, तो क्यों ना तुम्हें सजा दी जाए। मेमना डर के मारे थर थर कांपने लगा। वह रोने लगा, मुझे माफ़ कर दो, मुझे छोड़ दो, मैं कभी दोबारा जंगल नहीं आऊँगा, कभी पेड़ पौधों को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। लोमड़ी ने उसे छोड़ दिया और मेमना अपनी माँ के पास भाग गया। माँ से लिपटकर माफ़ी मांगने लगा, माँ, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपकी बात नहीं सुनता था, लेकिन अब मुझे समझ आ गया कि मेरी शरारतें कितनी गलत थीं। उधर लोमड़ी शेर के पास गई और बोली, महाराज, देखिए, कभी कभी सीधापन और दयालुता के साथ साथ थोड़ा डर भी ज़रूरी होता है, ताकि कोई हमारी भलमनसाहत को कमजोरी ना समझे। शेर ने लोमड़ी को इनाम दिया और उसके सुझाव तरीके की तारीफ की। बुद्ध ने शेर से कहा, बेटा, इस कहानी से तुम समझ सकते हो कि अत्याधिक सीधापन या अत्याधिक दया भी कई बार लोगों को बिगाड़ देती है। अगर शेर हमेशा बहुत अच्छा बनने का दिखावा करता तो वह कभी जंगल का राजा नहीं रह पाता। लोग उसे गंभीरता से ही नहीं लेते। तुम भी ज़रूरतमंदों की मदद करना छोड़ो मत, पर अगर कोई तुम्हें बार बार ठग रहा है तो वहाँ तुम्हें अपने अधिकारों और सम्मान के लिए खड़ा होना चाहिए। लोगों को हमेशा पैसे देना ही समाधान नहीं है, कभी कभी उन्हें सही रास्ता दिखाना ज़्यादा अहम होता है। इस तरह वे केवल वही लोग तुम्हारे पास आएंगे जिन्हें सचमुच मदद की दरकार है, ना कि वो जो झूठी कहानियाँ बनाकर तुम्हें लूटने की कोशिश कर रहे हैं। सेठ को बात समझ में आ गई। उसने बुद्ध को प्रणाम किया
और अपने नगर वापस चला गया। अब वह लोगों की मदद ज़रूर करता, पर उनकी समस्या को समझकर, और अगर धन देता भी तो सोच समझकर। धीरे धीरे उसकी हालत सुधरने लगी, व्यापार में दोबारा मुनाफा होने लगा और कुछ ही सालों में वह फिर से धनवान बन गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा होना भी खतरनाक हो सकता है। अच्छे बने रहना ज़रूरी है, पर अगर कोई हमारी अच्छाई का गलत फ़ायदा उठाता है तो हमें अपने हक और सम्मान की रक्षा करना भी आना चाहिए। इसका यह मतलब नहीं कि हम बुरे बन जाएं, पर हमें इतना सीधा भी नहीं होना चाहिए कि लोग हमें बेवकूफ़ समझकर हमारा नुकसान करें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और इससे कुछ सीख मिली है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही मेरे चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स विद प्रीति को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर मुझे बताइए कि आप भी इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हैं। हद से ज़्यादा अच्छा कभी मत बनो। तो बाय बाय, टेक केयर गाइस, अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।